बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर नदीम अख्तर मलिक, फिजियोथेरेपिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर, आज एक नई वीडियो के सामने हाजिर हैं। आप देख रहे हैं डॉक्टर नदीम अख्तर फिजियो एंड कायरो चैनल। आज जिस टॉपिक को हमने सेलेक्ट किया है वो कोई मेडिकल से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन एक जनरल अवेयरनेस है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी और एक आम लोगों के लिए भी। और जिसको हमने सेलेक्ट किया हुआ है कोएक्री। कोएक्री मतलब जो आप एक डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बी के डॉक्टर जाकर कोई डॉक्टर नहीं होता, एक ले मैन बैठा हुआ है और आप उसके पास जाते हैं, आप उसको दिखाते हैं तो वो अपनी उस हिसाब से वो मेडिसिन देता है, लेकिन आप उसकी मेडिसिन का रिएक्शन भी हो सकता है, उसकी गलत भी दे सकते हैं। तो जब तक एक क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं होगा आप उसको मेडिसिन आपको प्रॉपर मिलती ही नहीं है उस चीज़ के लिए। इसको हम कहते हैं कोएक्री। अब उसमें MBBS भी शामिल होता है, BDS भी शामिल होता है, और हम जो डिस्कस करेंगे वो फिजियोथेरेपिस्ट के मुतालिक होता है कि फिजियोथेरेपी में भी एक बहुत ज़्यादा कोएक्री चल रही है। लाइक कि जब हम किसी के घर जाते हैं, आप उसको एक्सरसाइज कराते हैं, एक्सरसाइज कराने के बाद जब आप कहते हैं, घर वाले कहते हैं कि जी ये हम खुद भी घर में कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट जो आपको जहन नशीन करना चाहिए कि वो एक्सरसाइजेज आप घर में नहीं कर सकते, क्योंकि एक फिजियोथेरेपिस्ट को पता है कि उसकी कितनी रेपिटेशंस करनी है, उसको कितनी दफ़ा करना है दिन में, उसको कितना ज़ोर लगाना है, उसको कितनी फोर्स प्रोड्यूस करनी है, क्योंकि और किसको हमने रजिस्टेड करना है, किसको हमने पैसिव करना है, किसको एक्टिव करना है, उसकी रिहैब कैसे करनी है। ये एक फिजियोथेरेपिस्ट जो एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट है वही कर सकता है, एक लेमैन नहीं कर सकता। लेकिन लेमैन मतलब जो आप उसके ऊपर एक आपने उस मुलाजिम बिठाए होते हैं उसको नहीं कर सकते। तो ये एक कोएक्री के उस ज़िम्मे में आता है। तो आप अपने घर वालों को और अपने जो आपके जो एक प्यारे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनके साथ इतना जुल्म ना करें और अपने आप को एक लेमैन के हाथे ना चढ़ाएं। अब बाज़ारों में भी बहुत सारे आपको एक पहलवान टाइप मिल जाएंगे जो अपने आप को फिजियोथेरेपिस्ट और कायरोप्रैक्टर और उस चीज़ के लिए कहते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कायरोप्रैक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट, ख़ासतौर पे मैं फिजियोथेरेपी की बात करूँगा, फिजियोथेरेपिस्ट एक क्वालिफाइड होना चाहिए। अब आप बहुत सारे आप जाते हैं जिनके पास, लाइक पहलवानों के पास या उनके जो एक बाबों के पास, तो जिनके पास आप जाते हैं, लेकिन उनके पास एक वो तुक्के वाला काम होता है, जो एक तुक्का लगाते हैं और उसमें आप एक ठीक हो जाता है, या तो नहीं ठीक होता या ठीक हो जाता है, ठीक भी नहीं होता, वो एक की सेटिस्फेक्शन हो जाती है, लेकिन उसमें अगर ख़राबी पैदा हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा ख़राबी होती है। हाँ, अगर किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास या किसी डॉक्टर के पास एक किसी ने टाइम भी लगाया हो, किसी उससे सीखा हो, तो उसको थोड़ा बहुत पता होता है, आप उससे भी आप उसको थोड़ा बहुत नॉलेज लेके तो उसको करवा सकते हैं। लेकिन एक लेमैन से आप अगर फिजियोथेरेपी या किसी मेडिसिन लेंगे, किसी डॉक्टर की मेडिसिन लेंगे, तो वो आपके आपके अपने के लिए ख़तरनाक है। वो रिएक्शन भी कर सकती है, उसको आप इवन के डेथ तक आपको लेके जा सकती है। तो अपने आप को सेव करने के लिए हमेशा कोएक्री से बचें, हमेशा फिजियोथेरेपिस्ट जो एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट है उसके पास जाएं, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, क्वालिफाइड BDS के पास जाएं, ताकि आप अपने एक जो एक प्रॉपर एक आपकी जो ट्रीटमेंट है वो चल सके। अब फिजियोथेरेपी के ही मतलब मैं अगर थोड़ी सी और बात करूं तो एक होता है रीहैब करना। रीहैब एक लेमैन को नहीं पता होता कि रीहैब कैसे करना है। मतलब एक फालिज का पेशेंट है, उसको आपने कैसे चलाना है, उसको कैसे लेके चलना है। मूवमेंट लेके आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से और उसकी एक प्रॉपर मूवमेंट करने के लिए एक फिजियोथेरेपिस्ट को पता है कि उसको कैसे आपने लेके आना है। अपने इर्द गिर्द का भी ख्याल रखिएगा, अपने अजीज़ों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।